पेश किया गया। हिरकल ने कहा अगर तुमने अभी तक जवानी की बहार भी नहीं देखी हो, तुमने अभी तक दुनिया की बहार भी नहीं देखी हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इस्लाम को छोड़कर मेरी मसीहियत में शामिल हो जाओ, मेरी मसीहियत में शामिल हो जाओ। मुजाहिदीन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनकर फिर दोबारा हिरकल ने कहा कि अगर तुम इस्लाम से इनहराफ ना किया तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएगी। मेरे एक इशारा अबरू की देर है, तुम्हारे जिस्म खाको खून में तड़पते हुए नजर आएंगे। तो मुजाहिदीन बोले गुलामाने मोहम्मद मुजाहिदीन बोले ए ईसाई बादशाह, अगर हमारी जान अल्लाह के नाम में इस्लाम के नाम पर कुर्बान हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या खुशबख्ती हो सकती है। हम शहादत का जज्बा लेकर ही मैदान जिहाद में आते हैं। हमारी जिंदगियां इसी मर्तबा के हुसूल के लिए आरज़ू करते गुजर जाती है। मगर दोबारा हिरकल कहता कि सोच लो, तुम्हें एक और मौका देता हूँ, जरा सोच लो, अगर तुमने इस्लाम से इनहराफ ना किया तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। लेकिन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मुजाहिदीन की जवाब सुनिए। मुजाहिदीन क्या ही खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हैं कि जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। उन लोगों ने, उनके वजीर ने कहा कि ये लोग किसी सूरत में भी ईमान से हटने के लिए तैयार नहीं है, इन्हें खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए और ये अमल बारी बारी होना चाहिए ताकि दूसरा पहले का हश्र देख ले, दूसरा पहले का हश्र देख ले। एक बहुत बड़ा काढ़ा गर्म किया गया, उस काढ़े के करीब तीनों मुजाहिदों को लाया गया, उनमें से जो जलते हुए खोलते हुए तेल में डाल दिया, दूसरे ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरे ने कहा जल्दी कीजिए, मैं भी अपने भाई के पास जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। आखिर दूसरे को भी खोलते हुए तेल में डाल दिया, तीसरे ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तीसरे की बारी आई, उसकी 18 साल की उम्र हुई, जवानों को देखकर एक तस्वीर को तरस आ गया और कहने लगा कि मुझे मुख्तसर से अरसा की मोहलत दीजिए, मुझे मुख्तसर से वक्त की मोहलत दीजिए, इसका ईमान हम जल्द छीन लेंगे। लेकिन हिरकल ने कहा कि ये लोग ईमान में बहुत मजबूत होते हैं, इनके खून के आखिरी कतरा भी उनके ईमान की शहादत देता है। पता नहीं उसके नबी ने इसको कैसा नशा पिला दिया है कि दुनिया की कोई तशीश को उतार नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकतवर इनको उतार नहीं सकता। लेकिन हिरकल ने कहा, हिरकल के वजीर ने कहा ये ठीक है, मगर अरब के लोग औरतों के बड़े शायर हुआ करते हैं, इसे इस्लाम से इनहराफ करने के लिए, इस्लाम से मुनहरिफ करने के लिए, इस्लाम से छुड़ाने के लिए हर बार इस्तेमाल करूंगा। आखिरकार हिरकल ने अपने मुजाहिद को ले जाने की इजाजत दे दी। सूरज गुरूब हो चुका था, रात की सियाहियां आसमानों के किनारों पर फैलती चली गई, आसमानों के किनारों पर फैलती चली गई। उस वजीर ने उस मुजाहिद को एक मकान में बंद कर दिया और अपने बेटे को बुला कर कहा, ए मेरी बेटी, ए मेरे लड़के जिगर, ए मेरी जिगर की टुकड़ी, दुनिया ईसाइयत में तुझसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है, दुनिया ईसाइयत में तुझसे बढ़कर कोई जमीन नहीं है, दुनिया ईसाइयत में तुझसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं है। अगर तुम उस आखिरी नौजवान की ईमान छीनने में कामयाब हो गई तो हम इकराम से माला माल कर दिए जाएंगे। उसकी बेटी ने कहा अब्बा जान, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उस
अरबी नौजवान की मेरे चेहरे पर एक नजर उठी हुई उसके ईमान को मुतसलसल कर देने के लिए काफी है, उसके ईमान को मुतसलसल कर देने के लिए काफी है। उस वजीर ने अपनी बेटी को धमकी दी और कहा जाओ बेटी कामयाब वापस आओ। उस वजीर की बेटी ने उस नौजवान की कमरा खोला। कमरा खोलती है तो क्या देखती है कि वो नौजवान कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह। उस नौजवान के बगल में वो लड़की बैठ जाती है। निस्फ रात गुजर गई, आधी रात गुजर गई, लेकिन वो जवान को इल्म भी नहीं है कि मेरे पास कोई आया भी है या नहीं। आखिरकार आधी रात गुजरने के बाद वो लड़की दिल ही दिल में बोलती है कि ये नौजवान एक निगाहे गलत से ही देख ले, एक निगाहे गलत से ही देख ले, भला जिन निगाहों में हुस्ने मुस्तफा बस चुका हो, जिन निगाहों में सज्जाहे रबका बस चुका हो, जिन निगाहों में मौसम इंसानियत बस चुका हो, जिन निगाहों में रहमतुल लिल आलमीन बस चुका हो, भला वो निगाहें किसी और की तरफ कैसे उठ सकता है? उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात इस लड़की के लिए बड़ा ही अजीब मंजर था। कहीं दुनिया इंसानियत में उस लड़की की चेहरे की एक झलक देखने के लिए बेताब है, और कहीं इस नौजवान की पूरी रात गुजर गई, लेकिन उसे इल्म भी नहीं है कि मेरे पास कोई आया भी नहीं, मेरे पास कोई आया भी नहीं। आखिरकार सुबह लड़की ने दरवाजा बंद करके चली गई। वजीर ने पूछा, कहो बेटी क्या खबर लाई हो, कहो बेटी क्या खबर लाई हो। तो उस वजीर की बेटी ने कहा, पहचान लगता है कि उस अरबी नौजवान की आज कोई इबादत की रात थी। मैंने हर चंद कोशिश किया, हर लम्हा कोशिश की, मगर उस नौजवान ने मेरी तरफ निगाह उठाने की भी जहमत गवारा न की। दोबारा वो लड़की नौजवान के कमरे में जाती है तो क्या देखती है कि वो नौजवान नफल पढ़ रहा है। नफल पढ़ते ही गुजर गई, नफल पढ़ते ही गुजर गई। 40 रातें वो लड़की आती है, 40 रातें वो लड़की आती है। लेकिन जिन निगाहों पे अल्लाह और रसूल का कब्जा हो, भला वो निगाहें किसी और की तरफ उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, मेरी तरफ से रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि यही लोग हैं जिन पर मेरी तरफ से रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। क्या तकवा और क्या फौजदारी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो लड़की उस अरबी नौजवान की मुसलसल 40 रातें उनकी इबादत खाने और कुरान खाने को देखते में देखते लड़की की जिंदगी में इनकलाब आ गया और दिन ही दिन में सोचने लगा, आखिरकार वो कौन जात है जो इस लड़की में इस मुजाहिद में मस्त है, वो कौन जात है जो हमेशा दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। आखिरकार 40 रातें गुजर गई। हाँ, उनकी यही शान है, नबियों में नबी ऐसे, कि नबियों में नबी ऐसे, कि खत्म बताओ कौन जात है जिसमें तू हमेशा मस्त रहता है, जिसमें तू हमेशा मुस्तगरक रहता है। मुजाहिदीन बोले मेरा महबूब। तो लड़की ने कहा, खुदा मुझे भी ऐसे पाक दीन में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह। मुजाहिदीन बोले कहिए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
वो मुसलमान हो गए, जो ईसाई थी वो मुसलमान हो गए। कभी हमारा किरदार इतना मजबूत हुआ करता था कि उस शख्स को देख कर दुनिया की तकदीरें बदल जाती थी। और आज इस दौरे फतह में देखिए, हम और आप, आपकी बहन बेटियां देखिए कि कॉलेज, स्कूल, दीनी तालीम से दूर करके कॉलेज और स्कूल में पढ़ाने का सिरा देख लीजिए। 20% ऐसी लड़कियां हैं जो गैर कौम से जा करके भाग करके निकाह किया, वो शादी वो मंडप में मुर्तब हो करके दूसरे कौम में जा रही है। हमें और आपको सोचने का मकाम है। आज हम लोग किस मकाम पर है कि अगर कुछ लोगों का ख्याल तो यही होता है कि अरे मिलाद में जाएंगे तो मिलाद में वही बोलेंगे मौलाना साहब कारी साहब सब वही बोलेंगे कि 5 वक्त नमाज पढ़िए, शरीयत का पाबंद होइए, तो अलावा बोलेंगे क्या? नमाज पढ़ने बोलेंगे। लेकिन नमाज आपके ऊपर फर्ज है, मौत सबको आना है, सबको मरना है, ऐसा नहीं है। अभी करीब उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ है इसको इल्म नहीं है, सबको खबर है किस अंदाज से कैसे सफर कर रहा था और किस तरह की चिराग बंद हो गया, कितने परिवारों का चिराग बंद हुआ है। रोकता खड़ा कर देने का काम है। लेकिन अब भी अगर हम और आप शरीयत का पाबंद नहीं होंगे तो कब होंगे? अब भी अगर शरीयत पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मरने के बाद क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, कब्र में अस्तहे उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, उस वक्त बोलेगा कि जो होगा देखा जाएगा, बिच्छू डंक मारेगी, उस वक्त बोलेगा जो होगा देखा जाएगा, कब्र में एक से एक जानवर उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, उस वक्त कहेगा कि जो होगा देखा जाएगा, कब होगा देखा जाएगा। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील को पूछा कि ए जिब्रील बता कि जहन्नम की सबसे छोटी अज़ाब बता, जहन्नम की सबसे छोटी अज़ाब बता। बाकी हुजूर जहन्नम की सबसे अदना से अदना अज़ाब ये है कि आग का जूता पहनाया जाएगा और उसकी गर्मी इस कदर होगी कि दिमाग भेजा जो है पिघल करके नाक और कान से निकलेगा, नाक से निकलेगा और कान से निकलेगा। फिर उसे प्यास लगेगी शिद्दत से। जहन्नम के दारोगा को बोलेगा प्यास लगी है तो 70 साल तक सुनेगा ही नहीं, 70 साल तक जहन्नमियों की आजाद जो होगा 70 साल के बाद उसकी फरियाद सुना जाएगा और 70 साल के बाद जब उसे पानी दिया माए हमीम, इतना गर्म पानी होगा कि उसके करीब ले जाएगा, तो उसके करीब ले जाने से उसकी भाप की गर्मी से उसका चेहरा जल जाएगा और वो पीना नहीं चाहेगा, पीना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जहन्नमी ऐसे नहीं होंगे, जहन्नमी ये अशरफुल मखलूकात के चेहरे नहीं होंगे, उसके दांत एक एक दांत उहद पहाड़ के बराबर कर दिया जाएगा और उहद पहाड़ 15 किलोमीटर की दूरी के आगे है। अब सोचिए कि हर एक दांत 15 किलोमीटर दूरी पर होगा और उसके जिल्द चमड़ा 70 गज के हो जाएंगे, फिर जलेगा, फिर से तैयार किया जाएगा। इस कदर एक अदना से अदना जहन्नम की अज़ाब, अदना से अदना
जहन्नम के अज़ाब है, फिर भी हम और आप कहाँ खोए, एहसास भी नहीं करते हैं। इतनी एहसास कमतरी हो गई हम लोगों के लिए कि गुनाह कर कर करके दिल को जल पैदा कर लिया है। दिल की सफाई होगी कहाँ से? या तो कुरान की तिलावत कीजिए और नमाज का पाबंद बन जाए। हर एक को बनना है दोस्त, छुटकारा किसी को नहीं है। और इस पर सबका इत्तेफाक है, सब अपने आप पर मुत्तफिक है कि हमें मरना है, और सबका ये भी ख्याल है कि पता नहीं कल तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिर भी तौबा नहीं करता, फिर भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होता, सोचना भी नहीं है, ख्याल भी नहीं करता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें और आपको एहसास कमतरी बिल्कुल मुरझा चुका है, मर चुका है। जिंदा होकर के हम मुर्दा है, जिंदा होकर के भी हम मुर्दा है। अल्लाह तारीख उठा करके देखिए कि पहले की तारीख जब मुताला कीजिएगा तो उस मुताले से पता चलता है कि एक एक इंसान इस कदर ईमान में मजबूत कि खोलते हुए तेल में डालने के बावजूद अपने ईमान से हटने के लिए तैयार कर दिया। इतनी सजाएं कोड़े पर कोड़े लगाने के बावजूद भी अपने ईमान से हटने के लिए तैयार कर दिया। लेकिन इस दौर फतन में हमें और आप कम से कम उन बुजुर्गों की तरह नहीं हो सकते। तो बुजुर्गों के अभी जो दौर हाज़िर में जो बुजुर्ग है उसके कदमों की धूल तो बनने की कोशिश करना चाहिए हमें और आपको। कम से कम ये भी ना हो सके तो जो हम पर फर्ज है, जो चीजें फर्ज है, कम से कम नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सारी बुराइयां धीरे धीरे आपके अंदर से, हमें और आपके अंदर से खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बशर्ते कि आप नमाज पढ़िएगा तो ख्याल आपके जहन में खुद ही आएगा कि अभी तो असर का टाइम होने वाला, नमाज पढ़ने जा रहा है, अभी नापाकी की हालत में कैसे रहे, मगरिब का वक्त होने वाला है। खुदा न खास्ता अगर आप शराब में भी मुलव्विस है, कोई भी अगर शराब भी पीता हो तो शराब छूट जाने का बहुत बड़ा ये जखीरा भी है। आपके शहर में कौन आएगा कि मगरिब की नमाज पढ़ना भाई आपके घर नहीं जाएंगे? कम से कम ये ख्याल है, कोशिश करें नमाज पढ़िए और कोशिश करें कि जितने भी यहाँ आपके मोहल्ले में अभी मदरसा भी चल रहा है, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, कम से कम एक दूसरे से बहुत ऐसे महमूदपुर में उलमाए किराम है। देखिए उलमाए किराम आपको जबरदस्ती पूछने नहीं जाएगा आपका क्या याद है कि नहीं है, सूरह फातिहा सुनाइए, सूरह बकरा सुनाइए, कुछ भी सुनाइए। आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह सबों को, उलमा को भी जज्बा बढ़ेगा कि यहाँ के लोग इल्म दीन सीखने के लिए बेताब है। हमें कोशिश करना चाहिए, हर तरीके से सिखाने की कोशिश करना चाहिए, हर तरीके से सिखाया जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे तब, ऐसे नहीं होगा।